ब्राह्मणानां परिभासुरां सलिलेशया ब्राह्मणानां प्रसादस्य देवा स्वर्ग निवासिता। वर्णन है कि जब इनकी कृपा होती है तो जीव स्वर्ग को प्राप्त होता है। उसकी स्वर्ग यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मणों से विरोध करके भूमंडल का राज्य कोई नहीं चला सकता। वर्णन न ब्राह्मणा विरोधेन सक्या सांस्तुम वसुंधरा। बहुत सुनने लायक बात है। ब्राह्मणों से विरोध करके भूमंडल का राज्य कोई नहीं चला सकता। वो चैन से जी नहीं सकता, क्योंकि महात्मा ब्राह्मण देवताओं के भी देवता हैं। महात्मा जो बहुत सरल हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, ऐसे ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। ऐसा महर्षि वाल्मीकि महाभारत में लिख रहे हैं। ब्राह्मणा ही महात्मानो देवा नाम अपि देवता। ये देवताओं के भी देव हैं। जितने भी ब्राह्मण परिवार में हमें आप सुन पा रहे हैं, अपने बच्चों को, मुन्नों को जनेऊ कराओ, उनसे गायत्री जपवाओ, घर में यज्ञ हवन आरंभ कराओ। ये धरती के कल्याण के साधन बने। इन्हें जूते चप्पलों की दुकानें मत खुलवाओ। इन्हें नेक कार्य में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, संध्या वंदन करवाओ, उनसे अच्छी बातों का प्रचार करें। आपके घर में, गली मोहल्ले में, शाम के समय में, मैं एक ऐसे गांव का जन्मा हूं जहां रात्रि को, छोटा सा गांव, 50 ही घर होते थे, 45-50 घर पूरे गांव में। सब लोग एक जगह पर बैठ जाते रात्रि को। फिर रामायण की चौपाइयां, रामायण का पाठ होता। दोपहरी में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ करके और उनका अर्थ होता। छोटा सा गांव है ब्राह्मणों का। 8-8 वर्ष के बच्चे को 400 चौपाइयां रामायण की कंठस्थ। मैंने तो सदैव अपने दिमाग में यह सोचा, वो गांव नहीं, वो तो किसी तीर्थ से कम नहीं। पूज्य पुरंदास जी महाराज, बाबा ब्रजानंद जी महाराज, ऐसे अद्भुत वहां पर संत हुए, महापुरुष हुए। अतिशयोक्ति नहीं है। 8 से 10 साल के बच्चे को रामायण की 400 चौपाइयां कंठस्थ। और ऐसा नहीं है कि कोई पांडित कर्म नहीं, पूरे गांव में कोई पांडित कर्म नहीं। पांडित कर्म कराने वाले भी पंडित जी दूसरे गांव से आते, लेकिन गांव को साधुओं का ही संस्कार मिला है। हमें तो वही बातें याद आती रहती हैं। बहुत छोटे में पता नहीं कितना क्या सब कुछ याद हो गया था, और बिना पढ़े बस वो देखते देखते, सुनते सुनते। कितना सुंदर इसमें वर्णन किया है, कितना अच्छा वर्णन किया है। अपने घर में, बाहर, पूरे गली के, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाएं। गीता जी, ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, संस्कृत पढ़ने में कोई ऐसी कठिनाई नहीं है, तो गीता जी के श्लोक सुना करके फिर उसका अनुवाद सुनाएं। माथे पर तिलक लगाएं, चंदन लगाएं। कैसा ब्राह्मण है जो माथे पर चंदन नहीं लगाता? योग वासिष्ठ, वो वशिष्ठ संहिता में वर्णन है, तिलक, जनेऊ और चोटीहीन ब्राह्मण कसाई की तरह, ऐसा वर्णन। उसमें तो लिखा है कि जब वो नहा करके बाहर निकलता है नदी में से, तो मिट्टी का या जल का तिलक माथे पर लगा ले। 1 सेकंड के लिए भी रोली चंदन के हीन अपने मस्तिष्क को न रखे। बिना तिलक वाला ब्राह्मण का भाल कभी शुभ नहीं है। और जिसके भाल पर तिलक, रोली, चंदन लगा हुआ है, साक्षात देव रूप है वो। नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय। जब ब्राह्मण के माथे पर तिलक लगाओ तो ऐसे हाथ कर लेता है वो, ऊपर, यहां सिर पर हाथ रख लेता है। इसका मतलब है कि तिलक लगाने का मतलब है कि प्रकृति छत्र बनकर आपके ऊपर रहती है। हाँ, किसी भी प्रकार की आपदाएं, दिक्कतें, परेशानियां नहीं घटती। तो ब्राह्मणानां प्रसादंश देवा स्वर्ग निवासिता न ब्राह्मणो विरोधेन शक्त्या सास्तु वसुंधरा ब्राह्मणाई महात्मानो देवा नाम देवता। इस धरती पर इससे बड़ा कोई दूसरा नहीं।
ये वसुंधरा ये धरती का देव है, देवताओं का भी देव है, क्योंकि ब्राह्मण जिसके वश में है भगवान उसके वश में जरूर हो जाते हैं। प्रत्येक ग्रहेण तेजो ही विप्राणाम साम्यते नगा। प्रत्येक ग्रह में ये नेचे युत्सुस्तेभ्यो रक्षा त्वयान्यपः। पितामह भीष्म कहते हैं, निष्पाप नरेश, जो ब्राह्मण जप नहीं करता, जो ब्राह्मण यजन नहीं करता, ऐसा ब्राह्मण दान लेने से उसका तेज समाप्त हो जाता है। ये वर्णन है इसमें। गायत्री नहीं जपता, जनेऊ के जो नियम है उनको पूरा नहीं करता, वर्णन है। ऐसा ब्राह्मण दान लेता है, दान देता नहीं। ऐसा ब्राह्मण गायत्री जपता नहीं है, हवन यजन करता नहीं है। भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर, ऐसा ब्राह्मण दान लेने से उस ब्राह्मण का तेज समाप्त हो जाता है। इसलिए जो दान नहीं दे सकता, ऐसे ब्राह्मण को कभी दान लेना नहीं चाहिए। स्वयं के लिए तो लेवे ही नहीं। कल आप पात्रता का वर्णन सुन रहे थे इसमें, जिसमें पात्रता के लिए कुछ वर्णित की। ये सब चीजों को पढ़ पढ़ के मैं तो बहुत सावधान हूं, बहुत सावधान। भूखा रह लूंगा, स्वयं के लिए दान को कभी प्रयोग में नहीं लूंगा, कभी। स्पष्ट वर्णन है, प्रतिग्रहेण तेजो ही विप्राणाम साम्यते अनघ। जो ब्राह्मण जप नहीं करता, सदाचारी बनकर के नहीं रहता और दान लेता है, तो वह दान उस ब्राह्मण को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। उस दान से ब्राह्मण समाप्त हो सकता है, तो और जाति वाले कैसे बच जाएंगे फिर। और दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को, और उस ब्राह्मण को तो तीनों कालों में भगवत चिंतन करता है, संध्या करता है, जनेऊ का सम्मान करता है। 6 कर्म, विद्या पढ़ना पढ़ाना, दान लेना तो दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। नहीं तो फेफड़े फाड़ के निकल जाएगा ये। एक मुझे कोई बता रहे थे, कहा महाराज क्या बताएं, कोई ऐसी कोई संस्था चला रहे थे, पैसों की जरूरत थी, क्या बताएं गलती हो गई, क्या हो गई, ब्राह्मण तो हम थे नहीं और हमने लोगों से दान लिया, हमारी आंख की जोत चली गई। अब भगवान को प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु कैसे भी हमारी आंखों की ज्योत लौटा दो। इंदौर के आसपास कहीं एक जगह में गया था, वहाँ वो बोले थे, पता नहीं अब वो है कि नहीं है। इंदौर में मेरी कथा थी तब की बात है। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश।